बस आप अपने स्पेसिफिक पर्सन का नाम लीजिए, उनका ध्यान करिए, ठीक है, उनके बारे में सोचिए और फिर इन 3 कार्ड में से आप किसी एक कार्ड को पिक कर लीजिए। ओके, थोड़ा-सा पॉज़ कर लीजिए वीडियो को, पॉज़ करने के बाद थोड़ा ध्यान लगाइए और फिर ध्यान से आप कोई भी एक कार्ड को पिक कर सकते हैं अपने लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मेरा नाम है संध्या सिंह और आप मेरा चैनल देख रहे हैं डिवाइन टैरो बाय सैंडी। और हमेशा की तरह मैं आज भी 3 पाइल लेकर के आई हूँ और तीनों पाइल में से आपको एक पाइल पिक करना है। अपने स्पेसिफिक पर्सन का नाम लीजिए, उनका ध्यान करिए, उनके बारे में सोचिए, आपके मन में क्या क्या प्रश्न हैं वो भी सोच लीजिए और उसके बाद थोड़ा पॉज करिए वीडियो को और फिर एक कार्ड को पिक कर लीजिए। ओके, और देखिए एनर्जी एक्सचेंज करना मत भूलिएगा कभी भी। एनर्जी एक्सचेंज करने का मतलब ये है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में आप एनर्जी इस तरीके से एक्सचेंज करेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में क्लेम करिए पॉजिटिव एनर्जी को। ओके, कुछ भी लिख सकते हैं, आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स, कुछ भी आप लिख सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपने अभी तक पिक कर लिया होगा अपने कार्ड्स कि आपके लिए कौन सा कार्ड है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं ये फर्स्ट पाइल को। ओके, और देखते हैं आपने क्या पिक किया है। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज द व्हील ऑफ फॉर्चून। जैसा आप देख सकते हैं ये कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून का, विच इज़ सच अ ब्यूटीफुल कार्ड। व्हील ऑफ फॉर्चून, देखिए ये कार्ड आपको बता रहा है कि लाइफ में कुछ चेंजेस होने वाले हैं, विच इज़ गुड फॉर यू। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो चेंजेस है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये गुड चेंज है आपके लिए। ठीक है, जो भी बदलाव होने वाला है लाइफ में वो आपके भले के लिए है, आपके अच्छे के लिए है। तो एक तरीके से जो भी मोमेंट आ रहा है, जो भी समय आ रहा है, ये बहुत फॉर्चुनेट है आपके लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बदलाव दिखाई दे रहा है। देखिए इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बदलाव दिखाई दे रहा है। तो कुछ भी चेंजेस जो हो रही है ना लाइफ में, वो आपके भले के लिए हो रही है। आगे जाके आपको समझ में आएगा कि जो भी चीज़ हो रही है आपके भले के लिए हो रही है। ओके, चलिए अब ये देखते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं। देखिए सच ए नाइस कार्ड। देखिए ये जो आने वाला समय है फुल ऑफ रोमांस दिखाई दे रहा है और लव रिलेशनशिप पे ज़्यादा फोकस है आपका। ठीक है, तो देखिए बहुत ही अच्छा कार्ड आया है आपके लिए ये फाइन रोमांस। अगर आप देखिए ये जो कार्ड आया है, कॉट अप इन ए व्हर्लविंड ऑफ इमोशन एंड प्रोमिसेस। आप बहुत इमोशनल हैं अभी अपने रिलेशनशिप को लेकर के। मतलब आप और आपके पार्टनर दोनों ही बहुत ही इमोशनल हैं और जो प्रोमिसेस आप एक दूसरे से कर रहे हैं वो प्रोमिसेस आप मतलब चाहते हैं कि आगे वो पूरी करें आप लोग, मतलब उस प्रोमिसेस को निभाएं। जो वादे आपने एक दूसरे से किए हैं वो एक दूसरे से निभाने का पूरा आप वो प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो आगे जाके जो आपकी लाइफ है ना, एक तरीके से जो भी पर्सन आपकी लाइफ में है, ये आगे जाके ये जो रिलेशनशिप है वो आगे जाकर के भी वो बढ़ने वाला है, ग्रो करने वाला है और एक तरीके से आप सेटल होने वाले हैं। ठीक है, मतलब इसी पर्सन के साथ दिखाई दे रहा है कि आपका सेटल मतलब आगे फ्यूचर में आप सेटल होने वाले हैं। देखिए एंडलेस लव का कार्ड है। दिस कुड बी द वन यू वेटेड फॉर टू लव फॉर एवर। ये वो पर्सन है जिसके लिए आपने मतलब सोचा था कि मतलब इस तरीके का पर्सन मेरी लाइफ में आना चाहिए। ये बिल्कुल उसी तरीके का पर्सन है। ठीक है, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आप दोनों को उस तरीके से देखिए। अगर आप मेल हैं तो सोचिए कि जो भी लड़की आपकी लाइफ में आ रही है जैसा आपने सोचा था वो वैसी ही है, और अगर आप फीमेल हैं तो जो भी लड़का आपकी लाइफ में आया है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने सोचा था। आप इस तरीके से इसको देखिएगा। देखिए ये जो कार्ड है लीप फॉरवर्ड, सीज द मोमेंट एंड लेट योरसेल्फ बी लव्ड फुली। अभी आपका जो मोमेंट है ना वो कुछ इस तरीके से है कि बहुत स्पीड है, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की जो स्पीड है वो बहुत तेज़ है। कहने का मतलब बहुत जल्दी जल्दी आप लोग आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि जो भी आप दोनों ने प्रोमिसेस किए हैं एक दूसरे से उसे निभाएं। तो आप उस इसलिए आप बहुत मतलब हर चीज़ में जल्दबाजी कर रहे हैं कि नहीं अब हमें सेटल हो जाना चाहिए, अब हमें ये कर लेना चाहिए। मतलब लाइफ का फ्यूचर का बहुत प्लानिंग आपकी शुरू हो गई है। अभी से आप हर चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, वो चीज़ें आप सब अभी से प्लान कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो विच इज़ अ वेरी गुड कार्ड और विच इज़ वेरी गुड थिंग कि आप पर्सनल लाइफ में बहुत सेटिस्फाइड है और आप चाह रहे हैं इन चीज़ों को आगे बढ़ाने की। देखिए मूवमेंट स्पीड एंड प्रोग्रेस का कार्ड है। ठीक है, यहाँ पे देखें इंगेज्ड
वेडिंग एंड कमिटमेंट का कार्ड है। तो यानी कि अगर इन हो सकता है आप में से कुछ लोग जो है इंगेज हों, मतलब आपकी इंगेजमेंट होने वाली है, और जिन लोगों की इंगेजमेंट नहीं भी होने वाली है वो अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ा रहे हैं, वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए और देख लेते हैं कार्ड्स आपके लिए और क्या बता रहे हैं। ओके, पाइल नंबर 1, आप अपना जो कार्ड है, आपके जो कार्ड निकले हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कोई मन में प्रश्न है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या बता रहे हैं। देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है आपके लिए। ओके, देखिए बहुत सी चीज़ें थी जो आप एक तरीके से कुछ छुपा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप अपने पार्टनर से छुपा रहे हैं या घर वालों से छुपा रहे हैं। ये मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ बातें हैं जो छुपी हुई है यहाँ पर, ठीक है। और कहीं ना कहीं थोड़ा मतलब जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं ना कहीं आपको थोड़ी फियर भी हो रही है, मतलब थोड़ा कहीं ना कहीं डर भी मुझे लग रहा है कि जैसे डर दिखाई दे रहा है। बट जो ये पर्सन है, अगर हम मेल की बात करें तो दिस पर्सन इज रिलायबल मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन, और ये आगे रिलेशनशिप को बढ़ा रहा है, इसमें कोई गलत नहीं है। तो कहीं पे भी अगर कोई भी मन में कुछ डाउट है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप उस पर्सन से शेयर करना चाहते हैं, आप तो ज़रूर करिए, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि मैंने ये बात छुपाई है। तो अगर आपने छुपाई है और आपको लगता है कि आपको बता देना चाहिए तो आप बता दीजिए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। जितनी भी फीमेल्स हैं, देखिए आप मतलब आगे, अब मतलब जैसे मैंने कहा कि जो ये लड़के हैं, मेल हैं, वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये फीमेल भी इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाह रही हैं, बल्कि वो बहुत जल्दी चाह रही हैं कि मैं सेटल हो जाऊँ इस पर्सन के संग। तो कोई भी मन में अगर कोई डाउट है, कोई ऐसी बात है जो आप एक दूसरे से शेयर करना चाहते हैं, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप ज़रूर उस बात को शेयर ज़रूर करिए एक दूसरे के साथ। दैट्स ऑल फॉर द पाइल नंबर 1। आई होप कि आपने इस रीडिंग को पसंद किया हो। पसंद किया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं पाइल नंबर 2। ओके, पाइल नंबर 2 आपके लिए कार्ड देखते हैं। देखिए ये कार्ड आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड का। ये बताता है डिसिसिव, फोकस, ड्रिवन, डिफेंसिव, इवेंट्स दैट मूव विद ग्रेट स्पीड, choose intellectual responses to challenges rather than emotional, sudden or unexpected changes, review your options carefully। देखिए सडन कुछ चेंज होने वाला है लाइफ में, ठीक है। और ये चेंज आप ये मत समझिए कि कुछ गलत चेंज हो रहा है, ये चीज़ें जो हो रही हैं आपके भले के लिए ही हो रही हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ जो भी चेंज हो रही है ना, ये आपने सोचा नहीं था, बहुत अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में। और लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ भी डिसाइड करने से पहले बहुत सोच समझ करके आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। आपको ये देखना है, कहीं ना कहीं आपको खुद भी मन में डाउट होगा, तो उस डाउट को क्लियर करिए। और जो भी आगे अगर आप बढ़ रहे हैं रिलेशनशिप में, तो आप आगे बढ़ने से पहले हर चीज़ प्रॉज एंड कॉन्स को जान लीजिए। कहने का मतलब ये है कि हर तरीके से आप आगे बढ़ने से पहले हर चीज़ के बारे में सोच लीजिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि दिल से नहीं दिमाग से ज़्यादा काम करें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं। राइट टाइमिंग, ओके, एफिमेरल एंड लुकिंग बैक। हो सकता है, देखिए लुकिंग बैक का कार्ड है, मिसिंग द मोमेंट्स यू शेयर टुगेदर। हो सकता है आपके पहले जो आपके कोई रिलेशन रहा है जो जिसको आप बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है, आप बहुत उसको मिस कर रही हैं या मिस कर रहे हैं, जो भी है, और मिस करते हैं उसको, और उस चीज़ उसके बारे में सोच करके बहुत नॉस्टैल्जिक होते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो कार्ड आया है कि हो सकता है इन्हीं दिनों मतलब आपके छोटे मोटे जैसे होता है ना कि ब्रीफ मतलब इमोशनल अफेयर्स होना, छोटे मोटे रिलेशनशिप होना, जैसे कोई एकदम से पसंद आया, ठीक है, मतलब ऐसे ही एक जैसे होता है लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोचा, बट ऐसे ही कुछ रिलेशन हो गया, या कोई पर्सन आया लाइफ में और आपको पसंद आ गया, आपको अच्छा लगा उससे मिलना, उससे बातें करना, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है या हो रहा है अभी,
ठीक है, राइट टाइमिंग, हैव फेथ एंड वेट अंटिल यू फाइंड द राइट वन। देखिए कार्ड आपसे कह रहा है कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि दिल से नहीं दिमाग से आपको सोचना है, दिमाग से आपको काम लेना है। तो राइट टाइमिंग जो ये कार्ड कह रहा है कि आप एक राइट पर्सन के लिए आपको वेट करना है, आपको बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ना है। और अगर इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है तो आपको वेट करना चाहिए, ठीक है ना। एक अच्छी चीज़ के लिए आपको अगर थोड़ा वेट भी करना पड़ता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, तो आपको वेट करना चाहिए। तो मुझे यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ओके, चलिए अब हम देखते हैं आगे कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके लिए। अगर कोई मन में प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मन में बोलिए, ठीक है, या कमेंट में लिखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए या मन में बोलिए, ठीक है। ओके, पाइल नंबर 2 मैं और कार्ड्स निकाल रही हूँ आपके लिए। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, do what you love, recognition for the highest quality of work, especially creative endeavors, being paid well for your craft, working well with others, and excellent reputation. Okay. Okay. देखिए कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। ये कार्ड आपको बोल रहा है कि थोड़ा अपने अपने काम पे भी ध्यान देना है, ठीक है। कामों को, अपने काम को, अपने प्रोफेशन को नेग्लेक्ट मत करिए, उस पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। द सेकंड कार्ड इज पैशनेट, कॉन्फिडेंट, रेस्टलेस इवेंट्स रिक्वायरिंग इमीडिएट एक्शन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, स्टे फोकस, ए पैशनेट रिलेशनशिप। देखिए मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक पैशनेट रिलेशनशिप शुरू होने वाला है, ठीक है। तो आपको बहुत कॉन्फिडेंट रहना है, बहुत पैशनेट रहिए, ठीक है। आप अभी भी बहुत मतलब एक तरीके से पैशनेट तो हैं ही, थोड़ा रेस्टलेस भी हैं आप, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। लेकिन ये कार्ड आपको ये ज़रूर बोल रहा है कि अपने इंट्यूशन को समझिए, ठीक है, अपने इंस्टिंक्ट की सुनिए, जो आपकी इंट्यूशन कह रही है ना उसकी सुनिए, ठीक है, वहाँ पे ज़रा ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रही है मुझे। देखिए द थर्ड कार्ड इज ग्रेट सैडनेस दैट विल हील विद टाइम। देखिए पास्ट का कुछ ऐसा कुछ था जो जिसकी वजह से आप दुखी हैं, दुखी थे और दुखी हैं। बहुत सी चीज़ें, जैसे मैंने कहा कि आप लुकिंग बैक का ये कार्ड आया था कि आप बहुत मिस कर रहे हैं उस मोमेंट को, ठीक है, वो दिखाई दे रहा है। और ये कार्ड ये कह रहा है कि टाइम के संग आप हील हो जाएंगे, ठीक है। तो उस लेट गो ऑफ द पास्ट, और जो पास्ट था आपका उसको जाने दीजिए, मूव ऑन करिए, ठीक है, लेट गो करिए उसको, ठीक है। जब तक आप लेट गो नहीं करेंगे लाइफ में ना, वो राइट पर्सन आपके ना आ नहीं पाएगा, वहाँ पे ब्लॉकेजेस हो जाएंगी क्योंकि आप पास्ट को लेकर के बैठे हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगी कि अपने पास्ट को लेट गो करिए, पुरानी यादों को एक बंद ताले में बंद कर दीजिए, ठीक है, उसको मत खोलिए, ठीक है। और एक न्यू रिलेशनशिप, एक राइट पर्सन के लिए आप वेट करिए और तैयार होइए। तो तैयार जो तभी होंगे जब ये ब्लॉकेजेस दूर होंगी आपसे, ठीक है। पर्सनल ग्रोथ दैट कम्स फ्रॉम चैलेंजेस। देखिए आपकी जो ग्रोथ होगी, हमेशा चैलेंजेस लाइफ में आते रहते हैं, ठीक है, बस उस चैलेंजेस को क्रॉस करते रहना है। हीलिंग मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई आपकी पास्ट में, कुछ भी हुआ उसको बिल्कुल लेट गो करना है आपको। बीइंग देयर फॉर दोज इन नीड। अगर आपको लगता है अभी कोई भी ऐसा पर्सन आता है आपकी लाइफ में जिसको आपकी ज़रूरत है, तो आपको भी उसके लिए कुछ मतलब सोचना चाहिए, ठीक है, कि आप उसके लिए खड़े हैं वहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। चिल्ड्रन और चाइल्डहुड, रिविजिटिंग ओल्ड ड्रीम्स और प्लान्स, एम्ब्रेसिंग योर इनर चाइल्ड, द रिटर्न ऑफ पीपल और रोमांसेस फ्रॉम योर पास्ट, रोमांटाइजिंग हाउ थिंग्स यूज टू बी। हो सकता है कि पास्ट का कोई पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा आए। दोबारा आने से मतलब हो सकता है फ़ोन करे, मैसेज करे, या कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। और आपको ये देखना है कि मतलब आपको अपने अंतर मन में झांक करके देखना है कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। फॉलिंग इन लव और द रिसर्जेंस ऑफ ए रोमांटिक रिलेशनशिप, फॉरगिवनेस एंड द एंडिंग ऑफ चैलेंजेस, एक्सचेंजिंग गिफ्ट, डोंट गिव अप ऑन पीपल यू लव। अगर वो पर्सन वापस आता है और आपको लगता है कि नहीं आप फिर पैचअप कर सकते हैं, चीज़ों को आप दोनों मिल करके ठीक कर सकते हैं, तो आप ठीक कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं कि पास से कोई पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में दोबारा आने वाला है, ठीक है। एक दूसरे को से मिलेंगे, आप कोई मैसेजेस एक्सचेंज करेंगे, हो सकता है। और जो ये कार्ड कह रहा है कि इतनी जल्दी गिव अप मत करिए, ठीक है। अपने रिलेशनशिप को चाहें तो आप ठीक कर सकते हैं,
ओके, अगर लगता है आपको कि वो पर्सन वापस आया है तो आप, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस रिलेशनशिप को ठीक कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, तो उस पर ज़रूर आपको कोशिश करनी चाहिए। दैट्स ऑल फॉर द पाइल नंबर 2। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं अब थर्ड पाइल। डियर पाइल नंबर 3, चलिए आपके लिए कार्ड्स देखते हैं। ओके, पेज ऑफ कप सबसे देखिए बहुत ही इमोशनल कार्ड, बहुत लवली कार्ड है ये, बहुत प्यार भरा मैसेज बताता है ये। ठीक है, कि कोई बहुत ही प्यारा सा मैसेज मिलने वाला है आपको, बहुत ही एक अच्छा टाइम मतलब आप स्पेंड करने वाले हैं अपने लव वन के संग। ठीक है, ओके, एन्चेंटेड विस्पर, जैसा मैंने कहा कि आप अपने लव वन के संग बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। लिसन टू योर हार्ट एंड टेक ए चांस ऑन लव। ठीक है, अपनी दिल की सुनिए, जो आपका दिल कह रहा है वही सही है। आप जिसको भी पसंद कर रहे हैं, जिसके साथ भी आपके रिलेशनशिप है, आप एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड अभी इंजॉय करने वाले हैं। द फ्यूचर, फाइंडिंग ए लॉन्ग टर्म हारमोनियस रिलेशनशिप, जो भी रिलेशनशिप है वो आगे जाके फ्यूचर में भी मतलब आप उस रिलेशनशिप में ग्रो कर रहे हैं, आप देख रहे हैं उसके संग अपना फ्यूचर। ओके, विश ग्रांटेड, जैसा आप चाहते थे, इट बिकम्स अ फेयरी टेल व्हेन यू मेक इट रियल। आप को लग रहा है जो आपकी लाइफ में जो चल रहा है ना, बिल्कुल फेयरी टेल और एक मूवी की तरह आपको लग रहा है कि एक बिल्कुल मूवी की तरह ये चीज़ें चल रही हैं मेरे साथ, और थोड़ा सा घबराहट भी होती है कि क्या ये सही है, क्या ये ऐसी चीज़ें जो हैं आगे भी ठीक ये चलेगी कि बीच में ख़त्म हो जाएगी, कहीं मुझे कोई धोखा तो नहीं मिलेगा, कहीं थोड़ा सा डाउट आता है मन में। बट लेकिन जो ये टाइम पीरियड है विच इज़ वेरी गुड फॉर द रिलेशनशिप एंड पर्सनल ग्रोथ। अगर कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में है तो अगर आप चाहें तो अपना फ्यूचर उसके संग देख सकते हैं, और आप मतलब एक तरीके से अपने इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए, और आप बढ़ाएंगे भी। चलिए और कार्ड से देख लेते हैं पाइल नंबर 3। चलिए पाइल नंबर 3 मैं आपके लिए और कार्ड्स निकाल रही हूँ। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर, ओके, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ कॉइंस। ओके, देखिए ये जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में, अगर कोई मेल है, ठीक है, तो वो आपको लग रहा है कि वो शायद मतलब एक तरीके से ये कहना चाहिए कि वो आगे का नहीं सोच रहा, ऐसा आपको लग रहा है। वो मतलब अभी प्रेजेंट की सोच रहा है, अभी प्रेजेंट में है, बट आगे फ्यूचर का नहीं सोच रहा है, ये आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है। देखिए दोनों मेल और फीमेल के ना सोचने का तरीका थोड़ा अलग होता है। जो फीमेल्स होती हैं वो बहुत जल्दी आगे बढ़ती हैं रिलेशनशिप में, और मेल थोड़ा सा ना मतलब थोड़े इसमें थोड़े से धीमे रहते हैं। ठीक है, वो सोचते हैं कि ठीक है आगे का बाद में सोच लेंगे, आगे इस तरीके की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, और इन बातों को लेकर के ना आप जितनी भी फीमेल्स हैं ना, थोड़ी मतलब चिंतित हैं, सोच रही हैं कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, लेकिन ये परेशानी बेकार की है। आपको ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखिए आप में से बहुत से लोग इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप आगे बढ़ाइए, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। फोर ऑफ कॉइंस का कार्ड आया है, आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और आप फाइनेंशियली चाह रही हैं कि मैं कुछ सेविंग भी करूं, क्योंकि मुझे हो सकता है कि आप मैरिज प्लान कर रही हैं, सब कुछ प्लान कर रहे हैं, तो आप चाह रही है कि मैं आगे फ्यूचर के लिए बहुत सेविंग करूं, कुछ इस तरीके की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपने पार्टनर पर कई बार डाउट करने लगते हो कि भाई नहीं पता नहीं क्या होगा, ये मतलब क्या, मतलब कई बार तो ये मेरे से बहुत अच्छे से बात करता है, कई बार इसकी कॉल ही नहीं आती है, कई बार तो ये मैसेज का भी जवाब इतना लेट लेट देता है। तो देखिए ये कोई रीज़न हो सकता है इसके पीछे कि कई बार टाइम नहीं मिला, या मतलब कोई किसी के संग बैठे हैं तो चलो अभी हमने मैसेज का जवाब नहीं दिया, बाद में दे देंगे। तो इन चीज़ों को आप इतना मतलब इतनी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, इसको थोड़ा सा अवॉइड करिए आप, कि कई बार ऐसा होता है, ठीक है, कि किसी वजह से मतलब नहीं मैसेज का जवाब आया, नहीं फ़ोन का रिप्लाई किया, तो वो कोई ना कोई रीज़न हो सकता है, वर्क में कुछ काम मतलब वर्क प्लेस पे बिजी हो सकता है इंसान, कुछ भी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द पाइल नंबर 3। आई होप कि आपने ये रीडिंग इंजॉय की तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिए। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल।